सालू का हो रहा है पैकिंग। छुट्टी ख़त्म, जाने का हो गया टाइम। और मेरा मन कर रहा है कि मैं भी ट्रॉली में घुस जाऊं ताकि मुझे भी ले चल। तो दे दिए हैं इसको ठेकुआ बना करके। इसमें है ठेकुआ। ये देखिए ठेकुआ इतना सारा बनाए क्योंकि पैक हो गया तो खोलूँगी तो नहीं। ये देखिए इसमें ठेकुआ डाल दिए हैं इतना। और बोल रही हूँ ले लो तो नहीं ले रही है। और ये लाई है मुरही का, मुरमुरे का लड्डू। और एक दे दिए हैं सत्तू पैकेट। कह रही हूँ कि 2 और ले लो, ला के रखे हुए इसका पप्पा। एक सत्तू पैकेट दे दिए हैं। बोल रही कि 2 ठो और है बेटा ले ले, तो नहीं ले रही है। सालू खेलेगी फ्री फायर फ्री फायर। तो ये सब हो गया है पैकिंग। और जो जो सामान होगा देखते हैं क्या क्या याद पड़ता है। ज़्यादा कुछ ले जाने के लिए नहीं बोल रही है क्योंकि बोल रही है ट्रॉली ही छोटा है, बड़ा वाला दे रहे थे कि नहीं। और इसमें दे दिए हैं अचार, एक डब्बा। थोड़ा ही ले जा रही है। और देखते हैं शायद फिर भेज देंगे किसी से, नहीं तो DTDC तो है ही, है ना सालू। DTDC से भेज देंगे। मैं बोलूँगी मुझे भी ले चल, हमको अधकटवा भगवान जी को देखना है। देख 2 पैकेट सतुआ वाला गिर गया है। दिमाग मत खराब करो। उसका क्या नाम है, वो भी घूम के आएगा बेंगलोर। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सुबह 5:30 नहीं 5 बजे ही मैं यहाँ पर लिट्टी छानने लगी थी। हालांकि सालू हमें मना कर रही थी। उसे फ्लाइट में भी फूड का व्यवस्था मतलब बुकिंग कर रखी थी कि फूड बुकिंग में जो होता है। बट मेरा मन कहाँ, माँ का मन कहाँ मानने वाला है। मैं बोली कि अभी सुबह ही धनबाद से जा रही हो, 7 बजे फ़्लाइट थी, तो भाई रास्ते में कुछ तो भूख लगेगा। और बात ऐसी है कि उसको फ्रेंड के यहाँ जाना था। उसकी फ्रेंड का एक बेबी हुआ है तो उसको भी देखने जाना था। तो पूरा टाइम इधर उधर रह रही थी। तो मैं बोली कि कभी मन हुआ तो खा लेना। ऐसे तो वो लोग फुल तैयारी करके रखी थी, दोनों फ्रेंड उसकी। तो उन लोग के यहाँ जा कर के अपना थोड़ा सा आराम भी कर ली, थोड़ा रुक भी गई। और तब तक फ़्लाइट का टाइम हुआ तो वो फ़्लाइट से 7 बजे उसकी फ़्लाइट थी तो चली भी गई थी कोलकाता से। और बेटी को जाने के बाद झाड़ू फाड़ू नहीं करते हैं। तो यहाँ बिस्तर सोफ़ा सब अस्त व्यस्त था। बट मैं यहाँ पर झाड़ू करने लगी थी क्योंकि बिटिया को जाने पर, घर से कोई भी जाने पर तुरंत झाड़ू उड़ू नहीं करते हैं। तो यहाँ पर मैं सोची कि जब तक झाड़ू कर लेती हूँ उसके बाद फिर देखूँगी शाम तक कभी झाड़ू करूँगी या कुछ ऐसे। तो यहाँ पर मैं रेडी भी हो रही थी, कुछ काम भी कर रही थी। रेडी होने के बाद मैं झाड़ू लगाने गई थी। और फौजी साहब भी आ गए थे ड्यूटी से। उसके बाद वो अपना फ्रेश हो रहे थे। फिर हमें यही सब करते करते टाइम हो गया था। कहते हैं ना घर में बच्चे हों तो रौनक, बड़े हों या छोटो रौनक आ जाती है। लेकिन जाने के बाद जो सूनापन हो जाता है ना, बिल्कुल सिर्फ रोना रोना ही आता है। हालांकि सालू के जाने से 2 दिन पहले ही मेरा ऐसे अकेले में बैठ करके, अब कहते हैं ना एक भाषा है अफरते रहना, तो मैं अंदर ही अफर रही थी कि चली जाएगी तो फिर से मेरा वही ज़िंदगी, वही अकेलापन रहूँगी। फौजी साहब तो बेचारे ड्यूटी में, और मैं अपना घर में क्या करूँ, कुछ नहीं है काम ऐसे। तो मैं अफरते रहती थी कि फिर से अकेले में ही मुझे रहना है। तो कोई नहीं, बेटियां तो पढ़ाई होती है, पढ़ाई तो नहीं होती है, बट आजकल के है कि ससुराल जाने से पहले ही बेटियां पढ़ाई लिखाई नौकरी के चक्कर में जब जाती हैं। तो एक बिहारी भोजपुरी कहावत है, कहावत नहीं गाना है, बेटी परदेसी भइले पढ़ते से नोड़वा। तो यहाँ पर है बेटी परदेसी भइले करते पढ़ैया। तो पढ़ाई अगर बच्चे कर लिए हैं तो पहले वाला ज़माना नहीं है कि आप घर में बैठा करके रखोगे। या तो पढ़ने भेज दो या तो फिर नौकरी कर रही है तो नौकरी करने भेज दो। तो यही बात हो जाती है दोस्तों। यहाँ पर हम निकल पड़े थे और मन बहुत ही उदास था, इसलिए मैं आगे आ गई थी। मैं नहीं चाहती हूँ कि बेटी को जाते समय मुझे रोना आए, लेकिन क्या करें, बर्दाश्त ही नहीं होता है इंसान को। मुझे तो खास करके एकदम। फिर मैं यहाँ स्कूटी पर हम तीनों ही बैठ जाते हैं
और ज़्यादा दूर नहीं है धनबाद जंक्शन। तो यहाँ पर हम लोग स्टेशन पे पहुँच जाते हैं और सुबह सुबह देख सकते हैं कितना सुंदर सूर्य भगवान दिख रहे थे। और यहाँ पर फौजी साहब बोल रहे हैं कि इस कुली को भी ले लो थोड़ा सा वीडियो में, क्योंकि वो पीछे से बैग ले करके आ रहे थे। तो बोल रहे हैं कि मैं कुली हूँ ना, कुली का भी ले लो भाई। तो फिर अब हम लोग चल पड़ते हैं यहाँ पर। और हम प्लेटफार्म नंबर 7 पे थे और सालू की ट्रेन आ रही थी राजधानी एक्सप्रेस 1 नंबर पे, और टाइम भी हो चुका था, इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी जा रहे थे। सालू बहुत आगे थी, फिर मैं, फिर इनका, क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाना था इस वजह से। और यहाँ हम सालू की ट्रेन का ही वेट कर रहे थे और ट्रेन भी आ गई थी। ऐसे लग रहा था थोड़ा सा और लेट हो जाता, थोड़ा सा और लेट हो जाता तो सालू मेरे पास रहती। यहाँ पर हम दोनों का आशीर्वाद लेकर के सालू ट्रेन पर अपना चढ़ने लगी थी। फिर कुली का नंबर पहुँच गए ना बोल रहे थे इस उधर से भीड़ हो रखा है। हालांकि ट्रेन 1 मिनट पहले ही आया करके खड़ी हो गई थी स्टेशन पर। तो सालू को डर लगता रहता है कि कहीं मम्मी चढ़ेगी तो मम्मी उतरेगी नहीं, मतलब जल्दी से हड़बड़ा जाएगी, खुलने का टाइम हो जाएगा। और वहाँ से विदा करके बिटिया को दोनों ही इमोशनल हो करके निकल पड़े थे। दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए हम लोग यहाँ पर आ गए। घर घर बिल्कुल ही सूना लग रहा था एकदम से। घर सूना लग रहा है ना।